तो भाई यदि आप लोग भी एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एसएससी सीजीएल 2022 के प्री में आए हुए सभी करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस किया हुआ है। तो मेंस में बैठने से पहले आप लोगों को ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर पार्ट 1 को भी कवर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के हाल ही में नए उपराज्यपाल बनाए गए थे, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो उनका नाम हो जाता है एमसी शीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो जो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 है, इसे लोकसभा के अंदर 25 मार्च 2022 को पारित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं दिल्ली नगर निगम की, तो दिल्ली के अंदर 3 नगर निगम आते हैं। पहला उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दूसरा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और तीसरा हो जाता है पूर्वी दिल्ली नगर निगम। और जो आपका दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 है, इसे दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 में संशोधन करके अब इन तीनों नगर निगम को एकजुट करके दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है? तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बस लैंग्वेज थोड़ी लेंथी करके आपको घुमाना चाहता है। इसमें सीधा सीधा आपसे पूछना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, अर्थात जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसेप एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी? तो जो मेडिसेप नामक सामाजिक बीमा योजना है, यह केरल राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे केरल राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रजेश पाठक जी को मार्च 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं उत्तर प्रदेश के सेकंड उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सेकंड उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2021 के मेजबान देश रहे थे? तो पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2021 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने मिलकर की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं 2022 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन कहां हुआ, तो ये आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसमें विजेता रहा इंग्लैंड और उपविजेता रहा था पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अर्थात प्लेयर्स ऑफ द मैच कौन बने थे? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब राज बाबा जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इसका आयोजन कहां हुआ था, तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज के अंदर किया गया था, जिसके अंदर विजेता भारत रहा और उपविजेता इंग्लैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे आप सीबीएसई के नाम से जानते हैं, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाई गई थी निधि छिब्बर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहां हुआ था? पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन दुबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत की, तो भारत इस पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारत ने कुल मिलाकर 14 पदक जीते, जिनमें से 3 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है?
तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मिशन भूमिपुत्र जो है ये आपका असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक अभियान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी मिशन का उद्देश्य छात्रों को 1 महीने के भीतर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो उपचुनाव आयुक्त बने हैं उनका नाम हो जाता है आर के गुप्ता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 2022 के अंदर भारत के नए विदेश सचिव बने थे विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव कुमार ने मई 2022 में भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, राजीव कुमार ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली महिला हो जाती है श्वेता सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम रही और उपविजेता रही इंग्लैंड की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? जो आपका 15वां पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा यह 2023 के अंदर ही आयोजित किया जाना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर कितना हो गया था? तो ग्रामीण भारत के अंदर 2011-12 की अगर बात करूं इसके अंदर गरीबी अनुपात घटकर 30.9% तक चला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो 2016 के अंदर राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार से प्रेरणा देशपांडे जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे आप FATF के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार जी ने कार्यभार संभाल लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करूं तो भारत के बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम दर्शाई गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 का आयोजन कहां हुआ था? तो 2015 के अंदर जो FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप हुआ यह आपका जर्मनी के लिप्जिग में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 2022 महिला FIH हॉकी विश्व कप की तो इसका आयोजन स्पेन व नीदरलैंड में किया गया था, जिसका विजेता नीदरलैंड रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसके बीच किया जा रहा है? तो जो भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण हो रहा है यह मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए तमिलनाडु इयाल ईसाई नाटक मनरम की ओर से MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार मिला है? तो कुल मिलाकर आपसे पूछना चाह रहा है कि MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जा चुका है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार 2020 से वाणी जयराम जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना को हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन चुका है? तो भारत का जो पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है उसका नाम हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 के अंदर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित की गई है? तो जो आपकी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना है यह केरल राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित की गई एक योजना हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
महिलाओं के T20 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो जो आपका T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 हुआ, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया, जिसमें विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 2022 के अंदर उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत जी को नामित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं भगवंत मान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को एकजुट करना चाहता है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दिल्ली नगर निगम के अंदर कुल 3 नगर निगम आते हैं और इसी संशोधन विधेयक के द्वारा इन तीनों नगर निगमों को एकजुट करने की योजना बनाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो जो 2024 के अंदर पैरा ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, इनकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा की जाने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जो आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं राजेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी, जिसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम हो जाता है माणिक साहा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और माणिक साहा त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी यात्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो जो आपकी काशी यात्री योजना है, आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में नदियों के लिए पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो नदियों के लिए पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है, वो असम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जो आपका राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 है, इससे अर्पणा सतीशन जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ, जिसे आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसके 37वें महानिदेशक बनाए गए हैं सुजय लाल थाउसेन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, इसका पुरस्कार डी इम्मान जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो जो आपका आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 है, इसका आयोजन जर्मनी के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जो भारत का ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है, यह आपका उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने एसएससी सीजीएल 2022 के प्री में आए हुए सभी करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस कर लिया है। अब यदि आपके सामने मेंस में इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपको क्वेश्चन से घबराना नहीं है, जस्ट उसका आंसर देके एकदम से आगे निकल जाना है। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो या फिर मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियोस पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।